से ये मुतालबा करें कि वो एक SOPs बनाएं, वो क्राइटेरिया बनाएं कि इन डॉक्टर्स की कुछ फ़ीसों का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, रूम चार्जेस का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, एमरजेंसी में वेंटिलेटर की फीसेस जो चार्ज की जा रही हैं उसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, ऑक्सीजन पे है पेशेंट तो उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। इंतहाई अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ जो मेरे और आपके और हम जैसे सारे लोगों के मसाइल इससे वाबस्ता हैं। मामला ये है कि ये एक गुफ्तगू नहीं है बल्कि मैं एक तहरीक की बुनियाद रखना चाहता हूँ। और वो तहरीक क्या है और उसके मकासद क्या हैं। तहरीक बेसिकली ये है कि पाकिस्तान में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल के अंदर भी कोई एक क्राइटेरिया तय कर लिया जाए फ़ीसों की मद में, रूम चार्जेस की मद में, और किस तरह किस बीमारी के मतलब कितने अखराजात आ सकते हैं, ये कोई क्राइटेरिया हुकूमत तय करे और उस क्राइटेरिया के मुताबिक लोगों को पता हो कि उसके अखराजात कितने हैं, उनके पेशेंट के ऊपर उठने वाले अखराजात कितने हैं। अब सूरत हाल ये है कि अब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और जिसका जी चाहता है वो डॉक्टर अपनी फ़ीस चार्जेस उसी के हिसाब से कर रहा है। और आज जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, पाकिस्तान के तमाम हॉस्पिटल्स से 1500 से लेकर 5, 6 और 10 हज़ार तक डॉक्टर्स की चेकिंग फ़ीस है। अब अंदाज़ा करें कि वो मुल्क जिस मुल्क में लोग आटे, चीनी और ज़रूरियात ज़िंदगी से जो है वो महरूम है और उन मसाइल का शिकार हैं, वहाँ पर हालत ये है कि ये हमारे पढ़े लिखे मुहज़्ज़ब तरीन, डाकू लफ्ज़ नहीं मैं इस्तेमाल करता लेकिन बहरहाल ये मुहज़्ज़ब तरीन लोग कर ये रहे हैं कि कोई पेशेंट इनके पास जाए और फिर वो यूँ समझ लें कि ऐसे महसूस होता है कि हॉस्पिटल में मौजूद जो मरीज़ के लवाहिकीन हैं वो मरीज़ के लवाहिकीन नहीं है बल्कि कोई स्मगलर है जो अपने बच्चे की शादी के लिए किसी महंगे तरीन होटल के अंदर मौजूद है और वहाँ पर अपने पैसे को उड़ा रहा है। और इसी नुक्ता नज़र को देखते हुए उनसे डिमांड्स की जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इस तमाम सूरत हाल पर ना तो हमारे एंकर्स बात कर रहे हैं। मैं बतौर रिपोर्टर समझता हूँ कि शायद मेरी भी कोताही है, मैं भी अभी तक इस पर प्रॉपर कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सका, लेकिन मेरी रिपोर्टिंग या एंकर्स की गुफ्तगू से भी पावरफुल अगर कोई सोर्स है तो वो सोर्स है सोशल मीडिया का। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपसे यूँ समझें कि एक इल्तजा करूँगा कि ये बजाय इसके कि किसी एक शख्स को, किसी एक हॉस्पिटल को, किसी एक डॉक्टर को टारगेट करके हम गुफ्तगू करें, हम इसकी अहमियत पर ज़ोर डालें। अपने जितने भी हमारे साहिब इख्तियार लोग हैं, हुकूमत पाकिस्तान है, हेल्थ के शोबे से मुतल्लिक़ जो लोग हैं, उन तक ये बात पहुँचाई जाए कि कोई ना कोई ऐसी कानून साजी की जाए कि हमें पता हो किस क्वालिफ़िकेशन के डॉक्टर की मैक्सिमम फ़ीस कितनी है। मतलब आप किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर तो चलें हम समझते हैं कि कोई शख्स अयाशी के लिए आया है, यहाँ पर ज़्यादा लग्जरी माहौल है तो एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो पे कर देंगे। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर ये सूरत हाल मेरा नहीं ख्याल के मुनासिब है। अगर कोई मजबूर हो के रूम में दाखिल करवा देता है अपने किसी पेशेंट को तो वहाँ पर रूम चार्जेस ऐसे लगाए जाते हैं जैसे किसी अय्याशी के लिए इंसान सैर व तफरीह के लिए कहीं दूसरे बैरून मुल्क चला गया है और वहाँ पर रूम चार्जेस शायद इतने ना हों जितने यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमें पे करने पड़ रहे हैं। तो ये एक आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे। कोई अगर आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएगा तो उसके हम मशकूर हैं, ना भी कोई इस पर बात करे मैं ज़रूर करूँगा और गाहे बगाहे करता रहूँगा और मुख्तलिफ़ इशूज़ को मैं इस पे जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे भी बात करूँगा कि इस पर कोई रिट की जा सकती है, क्या हुकूमत को जगाया जा सकता है, जो वज़रा हैं उन तक भी राब्ते करके इस पर नज़रसानी की कोशिश करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक भी ये बात पहुँचे। लेकिन सबसे बेहतरीन सोर्स ये है कि आप इस पर अपनी ज़ुबान में अपने लबो लहजे के अंदर पोस्टें तैयार करें, सोशल मीडिया पर डालें
और हुकूमत से मुतालबा करें कि इन तमाम इश्यूज़ को एक कानूनी तरीके से अवाम की बिसात को देखते हुए हैंडल करे। खुली छुट्टी बिल्कुल ना दी जाए। ये जो खुली छुट्टी है, इस खुली छुट्टी की वजह से लोग पहले तो उनके लिए जीना मुश्किल है, फिर हॉस्पिटल्स के अंदर मरना भी मुश्किल हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल की सूरत हाल आपसे पोशीदा नहीं है, और उसके बाद अगर आस इंसान इस बात पे लगाए कि चलें प्राइवेट अपने किसी अजीज़ को चेक करवा ले, तो वहाँ पर जो सूरत हाल है वो आपको जांचने के लिए सिर्फ किसी भी बड़े हॉस्पिटल या छोटे हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़े हो जाएं और वहाँ आने जाने वाले जो मरीज़ के लवाहिकीन हैं उनके इंटरव्यूज़ करें, आपको सारी सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाएगा। मेडिसन 1 नंबर 2 नंबर से 10 नंबर जो है वो अपनी जगह पे है। मेडिसन में कमीशन जो डॉक्टर ले रहे हैं वो अपनी जगह पर हैं। एक मेडिसिन लिख दी जाती है, उसके मुतबादिल सस्ती मेडिसिन मार्केट में मौजूद होती है, लेकिन डॉक्टर साहब वहीं पर भिजवाते हैं। और उसके अलावा जो हमारी गायनी के शोबे में हमारी लेडी डॉक्टर्स जो कर रही हैं वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। लेकिन आज मैं ये सिर्फ आपको यूँ समझ लें कि एक तमहीदी गुफ्तगू है। आइंदा इंशाअल्लाह मैं वक्फे के साथ मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को इन जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनसे वाबस्ता जो इश्यूज़ हैं उनमें से किसी एक को लेकर उस पर बात किया करूँगा और लाइव किया करूँगा और आपकी राय भी जाना करूँगा। आपसे गुजारिश ये है कि इस इशू को उठाएं, किसी एक को टारगेट ना करें, किसी मखसूस शख्स, मखसूस डॉक्टर, मखसूस हॉस्पिटल को टारगेट ना करें, बल्कि हुकूमत से ये मुतालबा करें कि वो एक SOPs बनाएं, वो क्राइटेरिया बनाएं कि इन डॉक्टर्स की कुछ फ़ीसों का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, रूम चार्जेस का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, एमरजेंसी में वेंटिलेटर की फीसेस जो चार्ज की जा रही हैं उसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, ऑक्सीजन पे है पेशेंट तो उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते। इसके लिए बाकायदा टीम जो है वो हुकूमत तश्कील दे और वो टीम डिसाइड करे कि एक्चुअल हॉस्पिटल के अखराजात कितने हैं और कितने में इसको जो है वो पेशेंट तक ये सहूलत पहुँचानी है। तो ये सारी चीज़ें बाकायदा हुकूमती सतह पर ही की जा सकती हैं। अगर हुकूमत यूं ही खुली छुट्टी देती रहेगी तो फिर उसका नतीजा तो यही है कि लोग पहले सरकारी हॉस्पिटल में अपने मरीज़ों को लेकर जाते हैं, वहाँ पर जो हालात हैं वो हम सब जानते हैं। तो ये सिर्फ़ एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है और एक यूं समझ लें कि फ़र्ज़ है आप पे कि इस पर बात करें, अपनी पोस्ट बनाएं, अपने अंदाज में बात करें। मुझसे बेहतर कहने, सुनने और लिखने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस पर बात करें और खुदारा ज़रूर इस पर बात करें, क्योंकि मैं और आप तो शायद कुछ अफोर्ड भी कर सकते हैं, कहीं हम सिफारिश भी करवा सकते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो इस मौजूदा सूरत हाल से जो है वो बिल्कुल दूर हैं और ना उनको कोई सिफारिश मिलती है, ना उनके पास वसाइल हैं। तो हमने उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी है और ये आवाज़ मुझे यकीन है कि ये ज़रूर उन तक पहुँचेगी जो साहिब इख्तियार हैं। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। आप भी मौजूदा सूरत हाल पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।